मेरे और आपके लिए एक आनंद का दिन है कि आज परमेश्वर ने हम सबों को नए वर्ष में जीवित रखा है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, कंटिन्यू कर सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके और उसके लिए जी सके। क्यों परमेश्वर ने आज हमें बचा कर रखा है? Why God has kept us alive in the land of living? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों आज हम जिंदा हैं? क्यों हमारी सांसें चल रही है? जीवितों की भूमि में मैं क्यों? व्यक्तिगत प्रश्न है। हम तो हमेशा करते हैं, पर मैं क्यों? क्यों परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा है? हर इंडिविजुअल का एक प्रश्न होना चाहिए और उस प्रश्न का उत्तर उसे खोजने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन में। क्यों परमेश्वर ने मुझे बचाकर इस नए वर्ष में प्रवेश दिलाया? क्यों परमेश्वर ने आपको बचाकर नए साल में प्रवेश दिलाया है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से समझ पाए तो हम नए साल परमेश्वर के गाइडेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकते। क्यों परमेश्वर ने हमारे परिवार को बचाकर रखा है? Why God has preserved our life? क्यों परमेश्वर ने हमें से हर एक को संभाल कर व्यक्तिगत तौर से रखा है? अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 116वां अध्याय, देखिए भजन 116वां अध्याय में और उसके मात्र 2 पद में आप लोगों के लिए पढ़ना चाह रहा हूं। भजन उसका 116वां अध्याय 8 और 9 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फॉर यू ओ लॉर्ड हैव डिलीवर्ड my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling, that I may walk before the Lord in the land of the living. जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, पद 8 में बताता है परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। भजन का लिखने वाला इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर आज वो जिंदा है, अगर आज वो जीवित है, तो सिर्फ परमेश्वर की दया ने उसे जीवित रखा है। हम जीवित इसलिए नहीं हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, या हम जीवित इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा था इसलिए हमने अपने आप को बचा लिया। पैसे रह के भी कई सारे लोग मर गए पिछले साल। धनवान लोग, लखपति, करोड़पति, जो पैसे में सोते थे, बच नहीं पाए। बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री, लोग अपने जान को नहीं बचा पाए। न सिर्फ हमारे देश में पर विदेशों में भी बहुत ही बद स्थिति थी। पर परमेश्वर ने आज मुझे और आपको बचा के रखा है। दैट इज व्हाट द ब्लेसिंग इज। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर परमेश्वर हमारे साथ न होता तो शायद हम में से कुछ लोग नहीं दिखते आज इस सुबह के समय में इस कलीसिया में। परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा और यहां पे लिखता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरा जो सोल है, मेरा जो प्राण है, तूने मेरे प्राण को बचा लिया, मरने से बचा लिया, मेरे आंखों को आंसू बहाने से, मेरे तकलीफ में, मेरे परेशानी में प्रभु तूने मुझे बचा लिया, मेरे पांव को ठोकर खाने से, कि मेरे पांव कहीं पे ठोकर खाते और मैं गिर जाता और मैं मर जाता, उससे परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। जब हम लोग यात्रा कर रहे थे मंगलवार के दिन, पहली बार मैं घाटी में गाड़ी चला रहा था, और वो भी ऐसी घाटी जो बहुत ही फेमस है इस एरिया में। और जब मैं गाड़ी चलाते आगे बढ़ रहा था तो एक जगह पे जैसे मैं टर्न लिया, उधर से बड़ी गाड़ी आ रही थी। मैंने टर्न लिया, गाड़ी को साइड में रखा और उसके बाद मैं ऊपर जाना चाह रहा था तो ऊपर से गाड़ी नीचे उतर रही थी और मैं समझ नहीं पाया कि मैं गाड़ी को कैसे टर्न करूं, क्योंकि छोटा सा रोड है और वहां से ट्रक उतर रहा था।
और बैलेंसिंग करना उधर वाले के लिए और नीचे से ऊपर जाने वालों के लिए, दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। हमारी तो छोटी गाड़ी है, ट्रक आ रही है तो वो तो उसको सटा देगा, दबा देगा। इसलिए मैं वहां पे रुक गया और मुझे मालूम नहीं था कि वो एकदम ऐसा ऊपर जाता है रोड, एकदम जैसे टर्न लेते हैं तो अचानक वो रोड ऊपर जाता है, एकदम ऐसा धीरे धीरे ऊपर नहीं, अचानक ऐसा ऊपर रोड जाता है। और मैंने एकदम सांस से गाड़ी को घुमाई और मैं बाद में देखा, वाह कितना खतरनाक एक रोड था। परमेश्वर बचाने वाला प्रभु है। हम ऐसे कई सारे लोग यात्रा करते हैं, घाटी में जाने की जरूरत नहीं है, आम रोड में भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। कई बार कई प्रकार के एक्सीडेंट्स जनरल कॉमन रोड पे हो रहे हैं। आए दिन बिलासपुर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना की जानकारी न्यूज़पेपर में आपको मिलती है। आम रोड, प्लेन रोड, चौड़ी रोड, वहां पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है तो कोई पीछे से मार रहा है, कोई चला रहे तो सामने से आके ठोक रहा है, और ऑन द स्पॉट कई सारे लोगों की डेथ भी हो जा रही है। सिंपल रोड में, आम रोड में भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें बचा कर रखा है, उसने हमें बचा के रखा है, उसने हमें बचा के रखा। और यहां पे लिखता है ये व्यक्तिगत है, हमें नहीं, मुझे। देखिए यहां पे लिखता है, तूने मेरे प्राण को, व्यक्तिगत है, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने यहोवा के सामने निचलता रहूंगा। फिर से व्यक्तिगत है। हमें से हर एक के लिए यह एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट होनी चाहिए कि प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे बचाया। पर क्यों बचाया? पर क्यों बचाया? उसका उत्तर पद 9 में मिलता है। पद 9 में लिखा है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूं। दूसरे शब्दों में कि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों की भूमि पर चलता रहूं। जीवितों की भूमि है, यहां पे लोग जिंदा रहते हैं। हम जानते हैं कि ये धरती, जो जिंदे लोग हैं वे इस धरती में चलते फिरते हैं। मर जाने के बाद ग्रेव में चला जाता है, कब्र में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। पर जिंदा लोग इस धरती पर चलते फिरते हैं, बात करते हैं, घूमते फिरते हैं। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बचाया कि मैं परमेश्वर के सामने चलता रहूं, so that I may walk before the one who has preserved my life। जिसने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, उसके सामने, उसकी उपस्थिति में मैं चलता रहूं, उसकी उपस्थिति में मैं चलता रहूं। दुनिया में तो सब कोई लोग चल रहे हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब होता है ज्योति में चलना, उजियाले में चलना। दुनिया में तो बहुत लोग चल रहे हैं, हर कोई चल रहा है, पर उनके चलना हमारे चलने में फर्क है। हम ज्योति में चलते हैं और लोग अंधियारे में चलते हैं। हम उजियाले में चलते हैं क्योंकि यीशु मसीह उजियाला है। जो यीशु को ग्रहण करता है वो उजियाले की संतान बन जाता है और वो उजियाले में चलने लगता है। उसे पता चलता है कि कहां पर गड्ढा है, उसे पता चलता है कि कहां पर गलत संगति है, उसे पता चलता है कि कहां पर पाप है, उसे पता चलता है कि कहां पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसे पता चलता है कि कहां पर वो गलत रास्ते में जा रहा है, क्योंकि वो उजियाले में चलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलता है, उजियाले में वो चलता है। इसलिए मैं और आप उजियाले में चलते हैं। ये वो उजियाला है जो उजियाला हमें परमेश्वर के रास्ते में चलने में मदद करता है। बाइबल में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब मैं और आप इस वचन के पास रहते हैं तो आप नीचे नहीं गिरेंगे। जब आप इस वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, स्टडी करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप कभी नीचे नहीं जाएंगे और ना आप गड्ढे में गिरेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत ठोकर भी लग गई तो आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उजियाले में चल रहे हैं। हमें ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। कई सारे लोग नाम के मसीह हैं, कई सारे लोग नाम के ईसाई हैं, कई सारे लोग दो जगह चलना चाहते हैं, आधा उजियाले में, आधा अंधियारे में। कई सारे लोग दो जगह चलना चाहते हैं, सोचते हैं कि एक पैर उजियाले में रखूं और दूसरा पैर अंधियारे में रखूं। मैं इधर प्रभु यीशु को मानूं, साथ ही साथ मैं सांसारिक जीवन भी जीता रहूं, दुनिया के दूसरे और लोगों को भी मैं मानता रहूं।
ऐसा कैसे हो सकता है? या तो इंसान ज्योति में चलेगा या तो अंधियारे में चलेगा। एक व्यक्ति एक टाइम में दो जगह नहीं रह सकता। या तो वो रात में रहेगा या तो उजियाले में रहेगा। एक पैर रात और एक पैर दिन, दो नहीं हो सकता। पर आज कई सारे लोगों की जिंदगी उस प्रकार है, एक पैर उजियाले में सोचते हैं, एक पैर अंधियारे में। वो मूर्ख लोग हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो आत्मिक जीवन में कैसा हो सकता है? परमेश्वर ने हमें इसलिए बचा के रखा है कि मैं और आप उजियाले में चले। वो उजियाला जो हमें रास्ते पे सारी चीजों को दिखाता है, जो उजियाला जो हमारी मदद करता है कि कहीं हम गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। वो उजियाला हमें बताता है कि अगर हम इस रास्ते में जाएं या इधर झांक कर देखें तो इधर खाई है, यहां पे गिर जाएंगे या मर जाएंगे। परमेश्वर बोलता है, देख मैंने तेरे लिए रास्ता, उजियाले का रास्ता बनाया है। इसलिए प्रभु ने हमें जिंदा रखा है कि मैं और आप उजियाला में चलें। इसलिए वो यहां पर लिखता है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाना है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, हमें उसका फीलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, अगर आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले तो भी आप हानि से न डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। हम चलते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे जीवन में कभी कोई घाटी जैसा रास्ता नहीं आएगा या उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं आएगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम उजियाले में चलते रहेंगे तो हम रास्ता को अच्छे से देख लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा बहुत अच्छा रोड होगा, प्लेन रोड होगा, अच्छी चौड़ी सड़क होगी। इंसान का जीवन है, कई बार सकरा रास्ता आएगा, कई बार उबड़ खाबड़ रास्ता आएगा, कई बार आगे पीछे लोग आते जाते रहेंगे। पर बात यहां पर यह है कि वहां पे हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हम उजियाले में सारी चीजों को देख पाएंगे, अपने आप को सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे और हमारा मूवमेंट आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रभु ने हमें बचा कर रखा है इस नए वर्ष में, और हम कोशिश करेंगे इस नए वर्ष में जो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है उसकी उपस्थिति में हम लोगों का जीवन बन सके। जब और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं तो हमारे पास एक विश्वास का जीवन होता है। प्रभु हमें सिखाता है विश्वास का जीवन, लाइफ ऑफ फेथ। विश्वास का जीवन प्रभु हमें देता है। प्रभु हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हो। एक भय का जीवन हमारे पास आता है। हमारे पास एक भय होता है, नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए गलत काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है। आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसे सेंस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं तो आपके पास एक आशा का जीवन है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आप कुछ योजनाओं को बना रहे हैं, आपको आशा है अपने परमेश्वर के पास कि परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा। क्यों? आप परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं। अ लाइफ ऑफ होप आपके पास है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो आपके पास पवित्रता का जीवन आता है। बहुत सारे लोग दुनिया में अपवित्र जीवन जीते हैं, अपवित्रता का जीवन। क्यों? उन्होंने कभी इस बात को समझ नहीं पाया कि उनके पास परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर रहता है। जब मेरे पास पवित्र परमेश्वर रहता है, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति मेरे पास है, तो मैं अपवित्रता का जीवन कैसे जी सकता हूं? जिस कलीसिया में पवित्र परमेश्वर रहता है उस कलीसिया के लोग अपवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। पवित्रता का जीवन हमारे पास आता है जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। कलीसिया का हर व्यक्ति पवित्रता का जीवन जीना सीखता है। उसे मालूम है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, इसलिए वो जानता है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसका जीवन पवित्र होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं तो हमारे पास एक आज्ञाकारिता का जीवन होता है। हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर रास्ता दिखा रहा है। जहां पे हमको लगता है कि गलत रास्ते में जा रहे हैं, परमेश्वर वहां पे हमको रोक देगा। तब हमको वहां पे आज्ञा माननी चाहिए परमेश्वर की, तब हम उसमें बढ़ेंगे। आज्ञाकारिता का जीवन में हम ग्रोथ करेंगे, लाइफ ऑफ ओबीडियंस ग्रोथ करेंगे। लेकिन हम कहेंगे प्रभु बोल तो आप सही रहे हो, लेकिन
मैं इस रास्ते पे नहीं चल सकता, मैं आपकी आज्ञा राइट नाउ इमीडिएटली फॉलो नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद मैं सोचूंगा, प्लान करूंगा, मेरे को अगर अच्छा लगेगा ये वाली बात तो मैं मानूंगा। हम लोग कई बार परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है वो चीज गलत है और परमेश्वर में बता भी रहा है कि तुम इस आज्ञा का पालन करो, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर को क्या मालूम मेरे साथ क्या घट रहा है। हम लोग कई बार ओवर स्मार्ट बनने जाते हैं, वहां समस्या आती है और ओवर स्मार्ट के चक्कर में हम ऐसे गड्ढे में गिरते हैं, निकलते निकलते कई महीनों और सालों निकल जाते हैं और कई लोग तो उसी में चलते चलते अपना अंतिम दिन भी देख लेते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बचा के रखा है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें, परमेश्वर के लिए सही कदम उठाते रहें, मैं विश्वास करता हूं कि हम फ्रूटफुल होंगे जीवन में। हमारी कलीसिया भी फ्रूटफुल होगी, फलों से लदे जाएंगे हम। बाइबल में लिखा है फलों से लदे जाएंगे। ऐसे फल परमेश्वर देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और फल देने वाले लोग बनेंगे। आज मेरी और आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मैं तेरे सामने तेरी उपस्थिति, तेरी ज्योति में चलना चाहता हूं, जिससे कि मैं विश्वास में बढ़ूं, जिससे कि मेरे पास भय का जीवन हो, मेरे पास आशा का जीवन हो, मेरे पास पवित्रता का जीवन हो, मेरे पास आज्ञाकारिता का जीवन हो। क्यों परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है? कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहें। और क्या लिखता है? नित यानी निरंतर चलते रहें। कई सारे लोग थोड़े दिन चलते हैं और कुछ हो जाता है तो फिर बैक हो जाते हैं। ऐसा मत करिएगा। पिछले साल जो भी हुआ उसको छोड़कर नए साल में आप नित्य चलते रहिए। नित्य यानी कंटिन्यूअसली यू हैव टू वॉक, लगातार चलते रहिए। परमेश्वर के साथ आप चलते रहिए, आप खुद अनुभव करेंगे। जितने भी लोग पिछले साल से आपने लगातार प्रभु के साथ चला होगा, आपने इस बात को 100% अनुभव किया होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वे बीच में हट गए। उनको मैं इनकरेज करना चाहूंगा, प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इस साल से वैसा ना करें। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य चलते रहें। क्यों परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है? क्यों परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है? कि मैं जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में, जीवित लोगों के बीच में निरंतर चलता रहूं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बहुत आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि आपने इस नए वर्ष में मुझे, मेरे परिवार और कलीसिया के हर लोगों को आपने संभाल कर रखा है। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं। इस नए वर्ष में आप हम में से हर एक की सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर एक जीवन के लिए जो आपने दान के रूप में, गिफ्ट के रूप में हमें दिया है। आपने हमारे प्राण को नाश होने से बचाया है, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पांव को ठोकर खाने से। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।